ओम शांति, ओम शांति। यहाँ तो स्ट्रेस होना ही नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ तो ट्रैफिक ही नहीं है। हम तो इतने ट्रैफिक के एरिया से आते हैं, तो बहन मुझे बोलती वहाँ चलना है तो हम थोड़ा जल्दी तैयार हो जाते, थोड़ा अर्ली, क्योंकि आदत है ना वहाँ की। वहाँ तो मतलब 1 घंटा पहले जाना तो 3 घंटा पहले निकलना है, क्योंकि जिस हाईवे से हम जाएंगे। यहाँ तो कहीं मतलब मैंने जैम ही नहीं देखा 3 दिन, तो इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे हम रह, क्योंकि आधा तो स्ट्रेस का जो सेशन वहाँ होता है ना, उसमें आधा तो जैम के लिए ही होता है। अब हम उनको कहते हैं कि वी आर नॉट एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, कि हम लोग वहाँ नहीं है गवर्नमेंट ऑफिसेज में कि हम ये ट्रैफिक जैम कम करा दें। कह रहे दीदी उस पर कुछ बताओ, तो हम वो तो यहाँ तो वो चीज़ है ही नहीं। तो जब हमें एनवायरनमेंट ही इतना अच्छा है ना, इतना सूदिंग एनवायरनमेंट है, और जैसा बहन ने बताया, वी डोंट नो द ब्रदर बट उन्होंने भाई साहब के बारे में बताया, तो इट इज़ गुड फॉर अस के कल कलेक्टर साहब खुद बैठे हुए थे पूरे सेशन में। उन्होंने बोला मुझे कान में कि मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर बाद, तो चलेगा? मैंने कहा हाँ चलेगा, आप तो चलेगा ही, अभी उसमें तो और कुछ है नहीं ऑप्शन। तो पर वो गए ही नहीं। तो फिर बहुत अच्छा लगा, मतलब एक इंटरेक्शन। फिर उन्होंने बोला कि मैंने, देखो कितनी बड़ी बात है, उन्होंने यहाँ पर गुजराती को सीखा, एक लैंग्वेज को सीखना, क्योंकि आपकी पोजीशन वो है, और यू हैव टू इन द पोजीशन ऑफ टू डू द मतलब सेवा तो नहीं कि हम उसको काम करना है, काम के लिए हम लैंग्वेजेस को भी सीख लेते हैं, तो स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि वो प्यार में वो चीज़ सीखी जाती है। तो मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे आपको स्ट्रेस होगा, नहीं है। अब भाई साहब थोड़ा गुजराती बोल रहे थे तो वी कांट अंडरस्टैंड, बट मैंने बहन को जितना भी पूछा तो समझ में थोड़ा आया कि वो कि इस पे अब बताने वाले हैं। अगर स्ट्रेस है भी, उसको ख़त्म तो कर नहीं सकते, कर सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी इस बहनें कितनी भी बार आ जाएं, ख़त्म नहीं होगा। इट इज़ नॉट मीन कि हम आए और आप ज्वाइन करें और स्ट्रेस ख़त्म है। प्रैक्टिकल सिचुएशन पे चलते हैं, हम थ्योरेटिकल पार्ट कर भी नहीं सकते। और दिल्ली में तो ये होता है कि सेशन शुरू करने से पहले ये बताना होता है उन्हें कि 40 मिनट में पूरा कर देंगे, ताकि वो स्ट्रेस लेवल उनका बढ़े ही नहीं। तो कॉर्पोरेट्स में क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना इंटेंगल्ड है वो लोग, वो कहते दीदी कितने बजे शुरू होगा, पूरा डॉट टू डॉट होता है, और डॉट टू डॉट से पहले ही हम कहते हैं भाई, कहते 40 मिनट है, हमने कहा हम आधा घंटा में पूरा कर दे, कह रहे फिर तो बहुत ही बढ़िया है। तो इसलिए आप भी बिल्कुल चिंता नहीं करना। मैंने भाई साहब से पूछा है तो उन्होंने मुझे 40 to 45 मिनट बोला है, बट हाँ कि हम 6:10 तक पूरा उसको कंटेंट के साथ उसको ख़त्म करने का सोचेंगे, तो नो स्ट्रेस एट ऑल, ठीक है। अब एक बार आप आसपास एक दूसरों को देख के ना एक प्यारी सी स्माइल दे दो, दे सकते हैं, क्योंकि हम तो अकाउंट्स वाले हैं, मेरा जो पार्ट है वो तो उसमें जीएसटी नहीं लगता, तो वो तो आराम से दे सकते हैं ना। तो स्माइल तो दे सकते हैं, एक दूसरे को देना है, देखो और दे दो स्माइल, ठीक है। अब इसमें है ना, देखो अभी भी स्ट्रेस हो रहा है कि देखें कैसे, है ना, इसका भी स्ट्रेस है। अब सोचो तो सही, हर चीज़ में हम क्या सोचते हैं, स्ट्रेस है। जैसे हमें तो यहाँ आके ट्रैफिक नहीं है ना, तो मुझे स्ट्रेस हो रहा है कि ट्रैफिक नहीं है यहाँ, ठीक है, मतलब ट्रैफिक क्यों नहीं है। तो अंदर मैं सोच रही थी, मैं इतना सोच के जा रही हूँ कभी ट्रैफिक यहाँ आ ना जाए, कि ट्रैफिक ही नहीं है, वो वहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, सब जगह देख रहे हैं, तो कहीं कोई एक गाड़ी ब्लॉक हो जाए तो दिखाई नहीं दे रहा, वहाँ गाड़ी ब्लॉक के बिना चले ही नहीं। तो एक अपना, एक तो आपको अम्ब्रेली परिवार को ये चीज़ एक गॉड गिफ्ट है, तो अपने लिए ताली बजाओ, राइट। दिस इज़ वेरी मच गॉड गिफ्ट, बिकॉज जो लोग ट्रैवल उस जगह पर हैं, आप देखो अभी हम लोग जियो में गए थे क्योंकि वहाँ पर सेशन था, तो CFO थे, उन्होंने कॉल किया कि दीदी आप ऑन द वे दिल्ली टू बॉम्बे आ जाओ। और हम लोग क्या है कि थोड़ा बचते हैं, इसलिए फिर वहाँ पे भी वही सब चीज़ें हैं। तो जब उनके पास गए तो उन्होंने अपना एक, जैसे भाई साहब बैठे हैं, उन्होंने अपना एक प्रोग्राम बनाया हुआ था, जिसमें उन्होंने हमको एक प्रोग्राम दिया 1 घंटे का सेशन। तो मैंने फ़ोन पे उनको बोला ब्रदर हम इतने प्रोफेशनल फाइनेंस बैकग्राउंड में तो मैं नहीं बता सकती। कह रहे आपको कुछ बताना ही नहीं है, आप अपना बताओ, बाकी तो हम देखेंगे अपना। तो उनके पूरे 400 लीडर्स बैठे थे जो जियो को रेगुलेट करते हैं सारे। 2 से 3:15 का सेशन था, मतलब वो डॉट टू डॉट ही होता है जैसे यहाँ है।
एक भी व्यक्ति बाहर गया नहीं। और उन्होंने कहा था कि ये स्पिरिचुअल सेशन होगा, इस पूरे में आपको छुट्टी है, आप बाहर जाना चाहें तो जा सकते हैं। वो कहते लगा ही नहीं, क्योंकि जो वाइब्रेशंस होते हैं ना वो हमारे नहीं होते, हम भी तो ज्ञान उससे ले रहे हैं ना। तो वो परमात्मा का ज्ञान है ही इतना अच्छा कि वो मैनेजमेंट तो कोर्सेज सब ज़ीरो हो जाते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट को प्रैक्टिकल में देखो तो आप मैन को मैनेज ही तो कर रहा है, और मैनेज हो क्या रहा है, ठीक है। तो वो मुझे मैनेज करना है। अब ये एक टेबल है, देख रहे हैं, ये एक टेबल। ऐसे ही एक इंस्टेंट मैंने एक जरा इंस्टेंस था, एक मैंने पढ़ा था। ये पूरा पानी आप समझिए, पूरा पानी है इस एंड से उस एंड तक, ठीक है। उस एंड पे भी पानी है और इस एंड पे भी पानी है, और आजू बाजू आप सब खड़े हैं, हम आपके साथ हैं। तो एक जो जिस फार्म हाउस में वो एक पॉन्ड थी, उस पॉन्ड में उसने ये बोला कि जो भी मेरे सारे बच्चे हैं, मतलब लाइक जैसे सर हैं और आप लोग सब हैं, तो उनके लिए तो आप एक फैमिली की तरह हैं। तो वो पूरे पॉन्ड पे आजू बाजू खड़े हो गए। उन्होंने बोला कि आज मैं अपनी बेटी का हाथ उस बच्चे को दूंगा जो बच्चा इस पॉन्ड में तैर लगा देगा। मतलब इतने से इतने तक कोई भी कर लेगा, यंग होगा तो कोई भी कर लेगा। उन्होंने बोला उसने बोला कि सर हम सबने बोला। उन्होंने बोला पर कंडीशन सुन लो, मेरी बेटी का हाथ आपके पास, मेरी सारी प्रॉपर्टी आपकी, बट इस पॉन्ड में ना सांप है। अब कौन छलांग लगाएगा बता दो। जो इसमें से पार हो गया, मैं समझूंगा कि लाइफ की चैलेंज की कोई भी सिचुएशन आप पार कर सकते हैं। बस वो बोला ही, उन्होंने सिर्फ इतना बोला ही कि इसमें सांप है, एक की आवाज़, छलांग की आवाज़ आई। अब आप इसको ध्यान से सुनिएगा, छलांग की आवाज़ आई और एक से वहाँ तक जो हम अगर ट्रैवल स्विमर्स जो होते हैं वो ट्रैवल करें तो उनको 3 से 4 मिनट लगते हैं इतने से में, बाकी पर उसने 1.5 मिनट में वो पूरा क्रॉस कर लिया। बिकॉज कुछ भी होगा तो हो जाएगा। अभी वो निकल गया बाहर, और ऐसा व्यक्ति उस पॉन्ड में से बाहर निकला जिसका बिलीव वो भी नहीं कर सकते थे, जो रेगुलर तो था ही नहीं, इंटेलिजेंट में इतना था नहीं, लेकिन अब वो अपना कमिटमेंट कर चुके थे तो उन्हें कमिट करना था। तो जब वो बाहर निकला उसको बहुत शाबाशी दी, इतने ही लोग थे, ठीक है, जो हमने पढ़ा है। तो वो बाहर निकला, उसने कहा सर ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया कि अरे बेटा आप इतना अच्छा, आप में स्किल है, मुझे पता ही नहीं था। तो वो बिल्कुल चुप, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ, ठीक है, कुछ नहीं उसको पता, वो खड़ा था। तो उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। कह रहे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि किसने इस पॉन्ड में मुझे ढकेला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि उसको गुस्सा इतना ज़्यादा आ गया कि पता ही नहीं चला, और किसी को भी पूछ रहे ना कोई भी जवाब, क्योंकि सब यंगस्टर्स थे तो सब थोड़ा सा, पर अब ऐसा तो उस देखो सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो गई, पर अपॉर्चुनिटी लेने वाला वो निकल गया, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे आएगी। अब स्ट्रेस का लेवल इतना बढ़ गया कि जो ओनर थे, जो जेंटलमैन थे, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। जब वो डॉक्टर के पास लेके गए, सारा चेकअप कराया, तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि एवरीथिंग इज़ ओके, नथिंग टू बी वरी। तो क्योंकि डेफिनेटली जब भाई जो भी कमिटमेंट की है वो देना पड़ेगा, तो डॉक्टर ने ओके कर दिया। बट डॉक्टर के ओके करने के बाद भी वो 4 दिन तक उसी सदमे में रहा, और इतना ज़्यादा हुआ कि आफ्टर 4 to 5 days क्या हो गया, डेथ हो गई। साइकेट्रिस्ट ने कहा कि बहुत ज़्यादा शॉक लग गया, और डॉक्टर्स ने कहा, उसने ये बताया, मतलब जो जेंटलमैन था, कि बेटा आप इतना क्यों डर रहे हो। कह रहे आपको थोड़ी ना सांप ने काटा है, सांप ने तो मुझे काटा है, और क्या पता मैं मर जाऊंगा, क्या पता सारा जहर मेरे अंदर हो। मतलब सोच सोच के टेंशन से स्ट्रेस लिया, स्ट्रेस से प्रेशर आया, और प्रेशर से आंतरिक शक्ति तो है ही नहीं, क्योंकि अगर आंतरिक शक्ति होती तो वो जो आई थी सिचुएशन उसको कॉप अप कर लेता।
तो व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रेस? स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर। दिवाली आ रही है या उससे पहले नवरात्रे आ रहे हैं, अब प्रेशर तब होता है, पहले से पता है कि इस टाइम पे श्राद्ध आने वाले हैं, हमें अपनी सासू माँ का या जिसका भी मुझे जो भी बड़े होते हैं पितृ करना, लेकिन हम तैयारी नहीं कर पाते और एंड में जाके वही प्रेशर, वही टेंशन, स्ट्रेस बनता है। और फिर वो स्ट्रेस सिर्फ मम्मी का नहीं होता, वो पूरे घर का हो जाता है। और वो घर का ही नहीं होता, अगर मम्मी काम की है ना, वर्किंग है, तो फिर यहाँ पे भी, क्योंकि ये नहीं कर रहा, वो नहीं ला रहा, अभी इतनी सारा चीज़ बनाना है, ये बनाना है। तो एक सिस्टम है कि आपको कोई चीज़ पता है, अब कुछ चीज़ें हमें पता भी नहीं है भाई, पता नहीं है ना, आजकल तो कुछ नहीं पता, अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है कि उसमें ही, जैसे आप भाई साहब ने बताया, आपके पास पता ही नहीं, एकदम से ही कुछ आ जाए, एकदम से ही कुछ आ जाए, एकदम से ही कैलकाटा का हुआ, एकदम से टर्मिनल अपना दिल्ली का क्या हुआ, एकदम से ही तो टूटा, पता थोड़ी ना था। वो तो गॉड ग्रेस के 1-2 गए, होता तो देखो कितना कुछ हो जाता है। तो उसमें आपको वर्क तो होता है, लेकिन उस वर्क में स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर। बट हम उतना ही सुनते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर अपॉन इनर रेजिलियंस, जिसको हिंदी में कहते हैं आंतरिक शक्ति का विकास। अंदर साइलेंस जब होता है ना, वो आपको आंसर्स देता है। हम सोचते हैं साइलेंस आंसर नहीं देगा, साइंस से भी कहीं बड़ा है साइलेंस। साइलेंस इज़ अ empty but it has a lot of answers hidden inside। तो जब लीडर होते हैं ना, लीडर्स, उनको ये पता होता है कि हमें कोई चीज़ कह के नहीं करानी, करके दिखानी पड़ेगी। और एक बार नहीं, कितनी बार, बार बार करानी पड़ेगी। अब उसको प्रैक्टिकल हम आपके साथ करते हैं, ठीक है? नो स्ट्रेस, ठीक है? तो एक बार एक दूसरे को स्माइल दे दें, हाँ ठीक है। अब अगर आपके पास कोई स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस का कारण क्या है वो पूछते हैं आपसे। हाँ, या तो सर बैठे हैं, शायद आप शेयर ना करें एज अ बीइंग ऑफ द प्रोटोकॉल, आई डोंट नो दैट, कि पर वो चीज़ें होती हैं। बट अगर आप शेयर करेंगे तो इट इज़ गुड केयर फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर अस बट फॉर एवरीवन। तो किस चीज़ के कारण स्ट्रेस होता है, मेजरली किस लिए होता है? चलो वो तो पॉन्ड वाली थी एक बात, वो तो एक अलग ही था। किस लिए होता है? क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी उस बच्चे ने, अपॉर्चुनिटी क्या, मेहनत क्या, सब कुछ ही तो उसका था, पर अंदर की शक्ति नहीं थी, तो वो अपने ही सोच में ख़त्म हो गया। तो स्ट्रेस किस लिए होता है? किस लिए होता है? एक तो आपको हो रहा होगा कि भाई हम ऐसे वाइट नहीं बन सकते, डोंट बी वरी, हम आपको बनाने भी नहीं आए, ना हम बना सकते हैं। साड़ी से, वाइट साड़ी पहन के आपके सामने आ जाना, सन्यासी बन जाना, इट इज़ नॉट मीन लाइक कि आप सन्यासी हैं। सन्यासी की डेफिनेशन है, इट इज़ नॉट मीन टू बी अ सन्यासी टू वियर अ वाइट, इट इज़ मीन टू थिंक वाइट। आप चाहे कहाँ पे भी हैं, वेयर एवर यू आर, यू हैव टू थिंक। बट वो थिंकिंग कैसी होनी चाहिए? भाई आप बैठ जाओ, अच्छा भाई अभी थोड़ा रुक जाओ, थोड़ी देर है ना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत शॉर्ट टाइम है, तो कंटेंट डिलीवर नहीं होगा। थैंक यू ब्रदर, उनको कुछ बुरा ना लग जाए भाई, ओके, एक स्माइल कर दो ज़रा, ठीक है, ठीक है। चीज़ करानी है, सबसे करानी है, बट उसमें भी हमें दुआएं तो मिले ना। उनको लगे कि सबके बीच में बोल दिया, डेफिनेटली किसी को भी लग सकता है, बट उनको ये नहीं पता कि मेरे मन में है कि अभी हम उसको ले लें और इस टाइम पे हम वो नहीं करें। तो ऐसी सिचुएशन सब जगह, सब तरफ है, और उसका असर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? हमारी बॉडी पे। तो स्ट्रेस का कारण है क्या? क्या है? क्या है? एनीबडी कैन आस्क, एनीबडी कैन से, किस लिए होता है? काफ़ी चीज़ों का है, वो तो पता है बहन, काफ़ी में भी काफ़ी आए हैं, हाँ, पर उसमें भी कौन कौन सी चीज़ें हैं? बच्चों का एजुकेशन है, उसका फैमिली का है, होम मैनेजमेंट है, या होम मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, फैमिली मैनेजमेंट, बच्चे मैनेजमेंट, हाँ ठीक है, पेपर्स मैनेजमेंट, ठीक है, फिर ससुराल मैनेजमेंट, फिर मायका मैनेजमेंट, है ना, देखो कितने मैनेजमेंट है ना, ठीक है ना सिस्टर, है ना, उधर भी देखना, इधर भी देखना, वहाँ भाई नहीं केयर करेगा तो जाके पूछना, भाई कर ले थोड़ी केयर मम्मी पापा की, कर ले। तो सब चीज़ें ये है। अब हाउ टू हैंडल दैट वन, इन सब मैनेजमेंट के लिए
कैसे मैनेज करें? वी हैव टू मैनेज आवर सेल्फ. हमारे पास भी बहुत काम है, सिस्टर के पास भी बहुत काम है, लेकिन काम नहीं है, सेवा है. तो सेवा में क्या होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें अप डाउन में चल जाती हैं, लेकिन आपका वो वर्क है जो आपको वन डे में वो प्लान करके देना है. नहीं तो वो जो फैमिली है जिसके लिए आप लाइबल हैं, उसको एक तरह से उसके ऊपर स्ट्रेस है कि हमको एडमिनिस्ट्रेशन वो काम करके नहीं दे रहा है. तो वो हमारा वर्क है कि हमको वो करना है. ठीक है, अब उस वर्क में एक चीज़ करनी है. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एक दोनों हाथ ऐसे करो. ये एक हाथ है सिचुएशन और एक हाथ है मैं को कर दे नीचे, मैं वाला हाथ कर दे नीचे, इसको कर दे नीचे और इसको कर दे. भाई आप नहीं कर रहे उधर, सब करो. हाँ सब करो, ये खेल समझ के कर लो, लेकिन करना है. ठीक है, अब मैं नीचे हूँ, सिचुएशन ऊपर है, मैनेज हो जाएगा? हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा. ठीक है, नहीं हो पाएगा. हमें ये सब कुछ पता है कि वो नहीं हो पाएगा. अब मैं को ऊपर कर दो, सिचुएशन को नीचे कर दो, मैनेज हो जाएगा? हो जाएगा? भाई साहब सोच के बताइएगा. हाँ, सिचुएशन डाउन हो गए, मैं ऊपर हो गया, हो जाएगा? वेरी नाइस आंसर, बहुत अच्छा है. लेकिन होगा नहीं. क्यों 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 नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? होना बहुत अच्छा चाहिए लेकिन होगा नहीं. क्यों? होना ही चाहिए लेकिन होगा क्यों नहीं? क्योंकि सिचुएशन चाहती नहीं कि आप इतना अच्छा रहो. ठीक है, सिचुएशन चाहती ही नहीं कि आपके सारे दांत दिखते रहे कि अरे वाह बच्चे का भी बिल्कुल ठीक, ससुराल मैनेजमेंट भी ठीक, सब कुछ ठीक. ऐसा हो नहीं, ये इतनी खुश कैसे है, अभी कुछ ना कुछ करे. ठीक है, एज पर द सिचुएशंस. ठीक है, अब दोनों को, अब आप सिचुएशन को भी ना अपने लेवल में ले आओ. हो जाएगा? हो जाएगा तो ताली बजा लो, क्योंकि वो लेवल में आ गई तो ताली बजा लो. लेकिन लेवल में ताली बज गई, बट सेल्फ को जो भाई साहब ने कहा थोड़ा अप रखना ही पड़ेगा. थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा. और आजकल थोड़ा नहीं, आजकल स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को बहुत ज़्यादा अप रखना पड़ेगा. क्योंकि जब आप ऊपर रखेंगे तो सिचुएशन भी कहेगी कि ये बहुत मैच्योर है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ताकि ये अपने आप को वापस से रिवाइव कर ले. ठीक है, तो अब आप ताली बजाएं. अब हाथ जोड़ें, अपने हाथ जोड़ें. अब एक दूसरे को देखें एंड से देम आप सदा स्ट्रेस फ्री रहो. हाँ, देख के उनको, है ना, आशीर्वाद नहीं देना, हाथ जोड़ने, आशीर्वाद से काम नहीं चलने वाला. हाँ, एक दूसरे को देख के बोलो आप सदा स्ट्रेस फ्री रहो, हमारी यही शुभकामना. ठीक है, हो सकता है भाई, हो सकता है. देखो भाई इधर आओ, आप देखो भाई को देख के मैं ही स्ट्रेस फ्री हो गई. हाँ, ताली बजाओ उनके लिए, है ना. मेरा ध्यान अचानक ही गया तो मैंने देखा, देखो बहुत अच्छे से. इट मीन्स जब सुनने का शौक़ होता है ना, या आपका चेहरा ना इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम रील्स ग्राम नहीं, इंस्टेंट ग्राम. और दैट इज़ लिंक्डइन. क्योंकि मैं लिंक्डइन बहुत पसंद करती हूँ, प्रोफेशनल्स मिलते रहते हैं इसलिए. पर कभी कभी सोचती हूँ कि लिंक्डइन, लिंक विद गॉड, तो लिंक्डइन. ठीक है, जब उसके साथ लिंक डीप हो जाएगा ना, तो लिंक्डइन में पोस्ट भी आप लिखेंगे ना तो सब आपको, क्योंकि कभी कभी उस पर लाइक करते हैं, अच्छा लगता है. जब लाइक नहीं करते, 6 दिन तक देख रहे हैं कि एक भी थंब नहीं उठा आगे, फिर स्ट्रेस होता है. एक तो भाई कहता है, आपको एक सिचुएशन बताती हूँ, वो कहता है दीदी आज मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है. मैंने कहा क्या हो गया? कहते बस आप पूछो नहीं, बस पूछो ही नहीं. मेरा आज सुबह बर्थडे था, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाला भी फ़ोटो के साथ कि आज मेरा बर्थडे है, लेकिन अब तक 10 घंटे हो गए, एक भी मैसेज मेरे
प्रैक्टिकल। एक तो ट्रैफिक का टेंशन, ट्रैफिक का तो रहता ही रहता है, आप दिल्ली बॉम्बे और उसमें तो वो तो एक परमानेंट है सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन वो अपना ही सेल्फ को ही अवेकन करना है। साथ में तो मैंने कहा 2 टेंशन है तो क्या करें, कह रहे आप बताओ, टीचर तो मतलब स्पिरिचुअल तो आप लोग हो ना। मैंने कहा हम तो भैया करना तो आपको पड़ेगा। कह रहे सिचुएशन ही ऐसी है कि खुश हो ही नहीं सकता बंदा, क्या करे। अब ये प्रैक्टिकल सिनेरियो है, उनके इमोशंस को देखो तो क्या कर सकते हैं। मेडिटेशन वो सीखना नहीं चाहते, बैठना चाहते नहीं। हम जाएंगे तो बस अच्छा ओम शांति ओके बस मेडिटेशन सीखना तो पड़ेगा ना। प्रसाद लाए हो, हमने कहा प्रसाद से तो काम नहीं चलेगा भाई, थोड़ा सुनना भी पड़ेगा। सुनने का दीदी टाइम ही नहीं है, आप देख रहे हो टाइम ही नहीं है। बाकी इंस्टाग्राम पे इंस्टेंट मैसेज आ जाए वो देखने का मेरे पास टाइम है। तो ये चीज़ है, क्योंकि सोशलाइज इतने हो गए कि हमको ही नहीं पता चल रहा कि कहाँ हम डीप इनटू गो कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करें, रिजिलियंस जो है ना, इनर रिजिलियंस इंग्लिश में हम बोलते हैं, अंदर की क्षमता को मुझे, जिसको सिंपल वे में कह सकते हैं इनर कैपेबिलिटी। अब उस इनर कैपेबिलिटी के लिए मुझे क्या करना है, वर्क करना है। अब उस वर्क के लिए है बहुत अच्छा एक डॉक्टर जो अमरेली परिवार में हो सकता है, पूरे विश्व में है, फ्री का डॉक्टर है, डॉक्टर अली। सुना है आपने डॉक्टर अली को, सुना है कभी? फ्री का है, पर इंस्टाग्राम पे नहीं है, फेसबुक पे भी नहीं है, व्हाट्सएप पे तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो इतना फ्री नहीं है। वो डॉक्टर अली है। ए स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस। हु एम आई, मैं कौन हूँ। अच्छा एक दूसरे को पूछो आप कौन है, देखो क्या आंसर आता है, पूछो ज़रा। सर को पूछेंगे तो उनको पता है अभी, क्योंकि वो सीख चुके हैं। पूछो ज़रा कौन है, पूछो, अपना अपना नाम ही तो बताएंगे ना, पूछो उनसे, अच्छा है नाम बताओ। मैं ASP DSP वो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है ना, चलो बताओ कौन है आपस में। हाँ इंट्रोडक्शन दे दो अपना अपना, आपस में एक दूसरे को दे दो, आज दोबारा दे दो, चलो भल सबको पता है, फिर से दे दो। हाँ मैं शिल्पा हूँ, मैं शैली हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है। तो बहुत सारा इंट्रोडक्शन है ना, ये इंट्रोडक्शन आपका है, इसके लिए ताली बजाओ, तभी तो आप यहाँ हैं ना। दिस इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट उस इंट्रोडक्शन के साथ मेरी एक और भी आइडेंटिटी है, दैट इज़ ए, दैट इज़ अवेयरनेस। एंड ए इट्स नॉट एप्पल, बड़ा एप्पल छोटा एप्पल नहीं। एप्पल खाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होता है, बट वो एप्पल मुझे अपने यहाँ पर भी 2-3 भाइयों के यहाँ पे टीका लगा हुआ है। हम आपसे पूछ सकते हैं वो यहीं क्यों लगता है? हाँ बताइए। हाँ एनर्जी, आपकी ऐसी भी बहुत एनर्जी रख रही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और भाई पीछे, हाँ ताली तो बजा सकते हैं आप। आप पता है जब हम ताली बजाते हैं ना, तो वो जो कनेक्शन होता है ना एप्रिसिएशन का, वो भी स्ट्रेस को रिलीव करता है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर्स ये चीज़ कहते हैं, सॉरी टू से डॉक्टर्स ये कहते हैं, लेकिन वी डोंट नो दैट, बट वो कहते हैं कि जब आप अप्रिशिएट करते हो तो एज अ साइकोलॉजी या सेक्रेटरी ये चीज़ कहते हैं, जो साइकोलॉजी वाले होते हैं, आप क्योंकि ये गुड वाइब्स उनको दे रहे हो, तो वो वाइब्स आपके पास वापस आती है, जो दे रहे हैं वो वापस आएगी। अच्छा बहनों ने तिलक यहाँ बिंदी यहाँ लगाते हैं, क्यों? बिंदी कहीं और भी लग सकती है, नोज़ पे, इधर उधर, गले में, क्यों? क्यों? क्योंकि हमारा जो ये पार्ट है ना, ये एनर्जी है। स्ट्रेस के लिए क्या कहते हैं, मेरा सिर बहुत दर्द है, अभी मेरे से बात नहीं करना है ना, मैं कुछ भी बोल दूंगी फिर अच्छा नहीं लगेगा, बेटर है मेरे को अकेला छोड़ दो, है ना। मैं पूरे टाइम हम क्या कहते हैं, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा ऑफिस। तो जितना आप मेरा करेंगे ना, उतना स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। ट्राई करना और फिर आप अपने सर से इसको डिस्कस कर लेना। जितना आप कहेंगे तेरा तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, पर करना पड़ेगा, क्योंकि वो तेरे में ना थोड़ा मेहनत है, पर वो जब तेरा शुरू होगा ना, तो फिर वो अपने आप मेरे को भी संभालेगा, बट वो करना पड़ेगा। और उसके लिए देयर इज़ 2 थिंग्स, अवेयरनेस जो मुझे लेनी है, दैट आई एम अ पॉजिटिव बीइंग, आई एम अ पॉजिटिव सोल, जिसको कहते हैं हम आत्मा। दूसरा, अब उस अवेयरनेस में आ जाओ। और दूसरा अवेयरनेस का डॉक्टर अली की एक एडवाइस और है, ए अवेयरनेस,
एल गुड लिसनर। जब आप गुड लिसनर, क्योंकि आपका जो जॉब प्रोफाइल है या आपका जो प्रोफाइल है, हमारा सबका, जितना अच्छा जो गुड लिसनर होता है ना, उतने ही लोग उसके पास जाना पसंद करते हैं। बट उस लिसनर को पेशेंस का लेवल बहुत ज़्यादा, और एज अ बीइंग ऑफ द गुड लीडर, इफ़ वी वांट टू बिकम अ गुड लीडर, लीडर की फर्स्ट और लास्ट एक ही क्वालिटी होती है, पता है आपको? वो बहुत गुड लिसनर होता है। जितना अच्छा वो लिसनर होगा उतने अच्छे वो जजमेंट्स देता है, क्योंकि आपने सुना एक को, दूसरे को सुना नहीं, तो आप जज दे नहीं पाएंगे। तो लिसनिंग इज़ अ बेस्ट मेडिसिन कहते हैं। और अगर आप देखें तो 5:25 पे हमने शुरू किया था, नाउ 6 बजने में 10 मिनट है। तो गुड लिसनर तो आप भी हो गए, तो ताली, है ना? आपको बोलते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर आराम से, तो हम हर चीज़ कर सकते हैं अगर मेरे थॉट पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ए एल एंड द लास्ट वर्ड इज़ आई, दैट इज़ इंट्रोस्पेक्शन। अपने अंदर जाके हमें इनर रेजिलियंस के लिए इंट्रोस्पेक्शन का पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने अंदर जाना, कैसे अपने अंदर जाएं, कैसे अपने अंदर जाएं और कैसे उसको समझें, इसके लिए एक एक्सरसाइज है। आप करेंगे? करेंगे? कोई प्रोटोकॉल तो नहीं यहाँ पे? ठीक है, खड़े हो जाएं। इस पूरे हॉल में ना, ये इतना बड़ा हॉल है, इसको फुल यूटिलाइज करें, क्योंकि ट्रेनर्स ज़्यादातर ये देखता है हॉल कितना बड़ा है, कहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इस पूरे हॉल में ना बहुत लाइट म्यूज़िक, योगेश भाई आप थोड़ा लाइट म्यूज़िक चला दीजिएगा। लाइट म्यूज़िक चलेगा और आपको इस पूरे हॉल में ना अपने बारे में सोचना है, किसी के बारे में छोड़ दो। कलेक्टर ऑफिस में बैठे हैं छोड़ दो, सर बैठे हैं छोड़ दो, अपने बारे में सोचना है। और सोचना बुरा नहीं है, सोचना अच्छा है, जो आपको स्ट्रेस रिलीव करे। जो स्ट्रेस कर दे, घर में जाके भिंडी बनानी है, रोटी बनानी है, वो नहीं करना यहाँ पे, ठीक है ना? अभी तो नहीं बनानी, हाल फिलहाल, थोड़ी देर बाद वो बहन के लिए बनाना तो है बहन, ठीक है, बट वो अभी नहीं, है ना? उसके मेरी कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसके कारण से आज मुझे यहाँ पर जॉब मिली हुई है, या मेरा परिवार मेरे आज साथ है, और जो मैं पॉल्यूशन से, पॉपुलेशन से दूर इतनी अच्छी शुद्ध पवित्र इस स्थान पर हूँ। क्योंकि हमारे लिए तो आप बहुत अच्छे हैं कि आप शांति में हैं, रिलैक्स वाले वातावरण में। काम तो देखो करना है, कर्म ही हमारी पूजा है, ठीक है? तो आपको वॉक करना है। 1 2 3 स्टार्ट। वॉक कर सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। अब वॉक के लिए ये नहीं है कि आपको एंटी क्लॉक, ये क्लॉक, आप अपना रास्ता खुद बनाना है, पर बाहर नहीं जाना। वो बाहर भाई खड़े, भाई बाहर जाए तो अंदर भेज देना, ठीक है? चलो 1 2 3 स्टार्ट। चलिए, और इस वाले पैनल में भी घूम सकते हैं, घूमना है, घूमो घूमो। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, है ना? वॉकिंग इज अ मेडिटेशन ऑल्सो। इधर बीच में भी आ सकते हैं, बीच में भी। हाँ, भाई को मत देखो, वो अपना कैमरा बनाता रहेगा। आ जाओ भाई, आप भी आ जाओ, कर लो। पता नहीं, मतलब कर सकते हैं तो अच्छा है, थोड़ा करो और सोचो। मुझे अपने बारे में सोचना है, अपने बारे में। ये इस वाले पैनल में आ जाओ, अंदर घूम सकते हैं। हाँ भाई, आपकी वीडियो यहाँ से भी बना लेगा। अच्छा, अब कोई बात नहीं योगेश भाई, रहने दो। अब स्टॉप करो, अब वहीं पे जहाँ है ना, स्टॉप हो जाओ। मैंने बैठने को नहीं बोला बहन, स्टॉप हो जाओ, ठीक है? अब जो भी स्ट्रेस है ना, XYZ मेरी बॉडी का सबसे ज़्यादा होता है, मेरी हेल्थ मुझे सपोर्ट करे, जो आजकल का सनेरियो है, मेरी हेल्थ सपोर्ट करे और मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करे। बस ये 2 चीज़ें होती हैं। इन दोनों चीज़ों को अगर सपोर्ट मिल जाता है ना, तो आप कहीं पे भी फ्लाई कर सकते हैं। ये नॉट एज अ बीइंग ऑफ द वुमेन आई एम सेइंग, बट ये मैन के साथ भी है कि वाइफ मुझे फुल सपोर्ट करे, क्योंकि छोटी छोटी फैमिलीज होती जा रही हैं, ठीक है? अब जिनके भी साथ आप खड़े हैं ना, उनके साथ फेस टू फेस कर लीजिए। जैसे मैंने इनके साथ कर लिया, सर इनके साथ कर लेंगे हम, ऐसे फेस टू फेस कर लीजिए। फेस टू फेस हो जाइए, ठीक है? अब उनकी एक क्वालिटी आपको बतानी है, आपकी एक क्वालिटी उनको बतानी है, वाइस वर्सा कर दीजिए, ठीक है?
ठीक है, किया। अब एक के साथ और मूव कर लो, एक के साथ डिस्कस किया ना, अब नेक्स्ट के साथ मूव कर लीजिए, कोई भी आगे पीछे थोड़ा सा, है ना, दूसरा दूसरा कर लीजिए। से एक बार चलेंगे। अब जब मूव करेंगे ना तो ताली बजानी है आपको। हाँ, ताली अपने लिए ताली बजाते बजाते मूव कर लीजिए, फटाफट मूव करिए, जल्दी जल्दी, है ना, हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं, जल्दी जल्दी मूव करिए। हाँ ठीक है, ये बीच का पैनल नहीं छोड़ो, ये बीच के पैनल में भी आ जाओ, मिलते जाओ। हाँ हाँ ठीक है, अब स्टॉप, अब स्टॉप, अब स्टॉप। हाँ अच्छा, अब एक दूसरे, अब 3-4 जो आपके आसपास है ना, जो 3-4 आपके आसपास है ना, उन्हें बोलो आप बहुत शांत आत्मा है। अब आप ये सोचना कि वो है, ये नहीं सोचना कि ये तो है तो नहीं, बोलने में क्या जा रहा है, ठीक है, बोलो उसको, ठीक है। आप बहुत शांत हैं, बहुत अच्छी हैं, परमात्मा की बच्ची हैं, आपके घर में खाना बहुत जल्दी बन जाएगा, है ना, कुछ भी ज़्यादा लाना नहीं पड़ेगा, है ना, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं आपके। बोलो बोलो, अपने मुंह से 2-3 जो भी आजू बाजू है उनको बोलो, भाई खड़े नहीं होना, खाना आपको लाए बनाएंगे तो खा पाओगे, इसलिए बोलो, ठीक है, ठीक है। ओके, अब जितनों के साथ भी इंटरेक्शन किया ना, उनको हाथ मिला के थैंक यू कर दो, से थैंक यू टू देम। हाँ, से थैंक यू, से थैंक यू टू सर। हाँ थैंक यू भाई, थैंक यू। अब जिधर भी है ना, जिस जिस जगह पर भी हैं आप, ये नहीं सोचिए कि हमारी जगह है तो हम वहाँ बैठे हैं, आपको जहाँ जहाँ इजी लग रहा है फटाफट बैठ जाए, बस बैठेंगे अपनी ही स्पेस पे, लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ भी लग रहा है वहाँ बैठ जाओ, डोंट बी वरी, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने जो डॉक्टर अली का है ना, उसके फॉर्मूले को रिवाइव करने के लिए हमने ये एक छोटी सी रिफ्लेक्शन की कि सच में मैं हूँ तो नहीं, पर मुझे कोई कह रहा है, तो शायद वो चीज़, अगर आप किसी को कहेंगे ना बार बार कि आप बहुत शांत दिख रहे हैं, शांत, आप देखना कि वो महीने के बाद ना उसमें वो इम्प्रूवमेंट होने लगती है। और मोस्टली मदर्स ये करती हैं जब बच्चों के उसमें होती हैं, लेकिन वो अगर अपने स्पाउस के साथ भी, अपने इन लॉज के साथ भी करे ना, तो सच में वो इफ़ेक्ट आने लगेगा। ये एज अ प्रैक्टिकल प्रूफ मैं आपको बता रही हूँ। हमारे पास एक भाई है जो बहुत स्लो चलता है, बहुत स्लो, मतलब अगर मुझे प्रोजेक्टर लगवाना हो, वहाँ पर कुछ काम कराना हो, तो माइंड में ये सेट है कि 1 घंटा पहले उसको बोलना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे पेन ड्राइव में नहीं मिलेगी, वो भी पता है, ना मुझे मिलेगी ना उसको मिलेगी, वो भी पता है। लेकिन हमने क्या किया 9 साल से कि वो बहुत फास्ट है, उसको पेन ड्राइव भी मिल रही है, उसको प्रोजेक्टर चलाना भी आ रहा है, उसको वो लगाना भी आ रहा है, आ नहीं रहा लेकिन उसको आ रहा है, और धीरे 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 वो चीज़, ये प्रूफ में बता, मतलब ये प्रैक्टिकल हम बता रहे हैं। तो जब हम एक उस, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो इंस्टीट्यूशन में है तो पूरा फॉलो करे, उस चीज़ को करे ना, कुछ तो करे, पर उसकी अपनी आदत है, वो कह रहा है मैं कैसे करूं, पता ही नहीं, हर बार पूछते कहाँ है, क्या है, अरे भाई कितनी बार बता दिया आपको सब कुछ, है ना। तो अब आप सोचेंगे सेम हेयर, है ना, बट अगर आप उसी चीज़ को पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड से सोचना शुरू कर देंगे ना, इसलिए कहते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस को करो। और हम लोग ये
एज अ बीइंग ऑफ द ट्रेनर हम लोग आजकल खुद इसको 6 मंथ से कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है, जो हम सुना रहे हैं वो अच्छा सुनाएंगे, जो वो सुनेंगे वो अच्छा सुनेंगे, और जो वो करेंगे भी घर पे जाके तो उनको इफ़ेक्ट भी उसका अच्छा आएगा, क्योंकि हम जितना उसको रिवाइव करेंगे वो रिवाइव हमारे अंदर भी होगा। तो हमें ये करना है, स्ट्रेस को रिलीव करने का और इनर रेजिलियंस को शक्तिशाली बनाने का। दैट इज़ द पार्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। क्या है? इंट्रोस्पेक्शन। और उस इंट्रोस्पेक्शन के लिए 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं। 2 डाउट्स आते हैं लाइफ में, और घर में 2 होते हैं, एक मिस और एक मिस्टर। एक होता है मिस और एक होता है मिस्टर। एक आती है मिसअंडरस्टैंडिंग, जिससे सब कुछ स्ट्रेस कन्वर्टेड, जो भी है स्ट्रेस में, बात कुछ बोली, मिसअंडरस्टैंड हुई, आगे कुछ गई, उसके आगे कुछ गई, बच्चों तक कुछ गई, और इन लॉज में तो और ही कुछ चली गई, तो सब कुछ हो गया। ठीक है, जो भी हुआ। इसके बाद आता है मिस्टर डाउट। डाउट ने मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी क्रिएट कर दी कि वो कभी रिवाइव होगा नहीं, और द बीइंग, एट द एंड ऑफ द बीइंग देयर इज़ अ डाइवोर्स, नथिंग टू बी वरी। डाइवोर्स के बाद कह देंगे नथिंग टू बी वरी, डाइवोर्स। बट हमें नहीं पता वो डाइवोर्स को प्रोसेस करने में पता है आपको कितने साल लग जाते हैं। सर को तो पता होगा कितने साल लग जाते हैं, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा, वो मुझे समझ नहीं पा रहे, और काम क्या हो रहा है। एक बहन कहती है ये समझते तो हैं ही नहीं दीदी, कुछ पता तो इन्हें होता नहीं है, आता तो कुछ है नहीं, अब हम करें क्या? बेटर है कि मैं अपने बच्चों को लेकर अलग रह लेती हूँ, वैसे भी तो मैं जॉब करती हूँ। मतलब अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो क्या फैमिली नहीं है? हम उसको समझा तो सकते हैं ना, क्योंकि इतना स्ट्रेस है, घर का आता है वहाँ, वहाँ का आता है घर, दोनों आपस में मिक्स मैच होने लग जाते हैं, और वो चीज़ क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? जब भी घर में एंटर करें ना, प्यारी सी स्माइल के साथ करो। भल कुछ किसी ने बना के आपके लिए चाय भी ना रखी हो ना, तो भी स्माइल के, हो सकता है, हो सकता है, ट्राई तो करके देखें, है ना। इंग्लिश में कहते हैं ट्राई ट्राई बट नेवर क्राई, नेवर क्राई। और तो कुछ नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं। आप ट्राई ट्राई करो। और यहाँ तो इतनी सारी कड़ी बनती है, कड़ी बनती है, जिसको इंग्लिश में करी कहते हैं, है ना। करी, करी इंग्लिश में करी और हरी, ये 2 चीज़ें हैं। ठीक है, जब करी बिल्कुल अच्छे से बन जाती है तो उसका एक फ्लेवर आता है, पर जब उस करी को हरी में बनाते हैं ना, तो वो टेस्ट नहीं आता। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट इनसाइड अस। करेंगे, करेंगे। आपके हर एक चीज़ में मीठा होता है, दाल में भी मीठा है ना, हर चीज़ में मीठा है ना, और आपके हर पापड़, हर नमकीन, हर उसमें मीठा होता है। तो मीठा अपने आप सिग्निफाई करता है कि गुजराती बहुत मीठे होते हैं, मीठे होते हैं ना। तो ताली किसके लिए, है ना। तो स्ट्रेस का लेवल तो वैसे भी गया। दिल्ली और बॉम्बे और सबके लिए प्रसिद्ध है कि ये बहुत जल्दी जल्दी में ही होते हैं, ठीक है, हरी हरी वाले होते हैं, और टाइम तो इनके पास है ही नहीं। अब जब टाइम नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो टाइम होते भी टाइम आपको मिलेगा नहीं। तो स्ट्रेस से रिवाइव करने के लिए डॉक्टर अर्ली के फॉर्मूले के साथ साथ हमको मिस्टर, मिस और मिस्टर, ये 2 से, और इन मिस और मिस्टर के बच्चे पता है कितने सारे हैं? बहुत सारे बच्चे हैं। बताओ आप कितने बच्चे हो सकते हैं मिस और मिस्टर के? बताओ, सोचो थोड़ा। मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस्टर डाउट के बहुत सारे बच्चे होते हैं। आप कहेंगे कि अनगिनत हैं। कितने हो सकते हैं भाई, बताओ? मिस इन्फॉर्मेशन, वेरी नाइस। हाँ, और एंजाइटी, ताली बजाते जाओ एक एक के लिए, वेरी गुड। और इतने सारे बच्चे, और एंगर, गुस्सा, मिसलीडिंग, मिसमैनेजमेंट, और मिसबिहेवियर, डिप्रेशन। मज़ा आ गया ना? तो ताली बजा दो सब में, है ना। अच्छा, अब अगर मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस्टर डाउट हटा दें और अवेयरनेस में आ जाएं, इंट्रोस्पेक्शन में आ जाए उसी चीज़ के लिए, तो कौन से बच्चे आएंगे? हैप्पीनेस। अब ताली नहीं बजाई,
क्योंकि दीदी वो तो आ ही नहीं रही ना। अच्छा, हैप्पीनेस और प्रमोशन, कॉन्फिडेंस और हेल्थ। भाई फिर भी उसमें देख रहा है प्रमोशन, हाँ, और ठीक है, और एन्जॉयमेंट, हाँ। एक होता है केयर, कंटेंटमेंट। खूब अच्छी ताली बजाओ, खड़े हो जाओ बहन, हाँ, बहुत अच्छे से ताली बजाओ, हाँ, बहुत अच्छे से। दिस इज़ द वे। जब ये कंटेंटमेंट, देखो जो कंटेंट राइटर्स होते हैं ना, मैं सोच रही थी जो कंटेंट राइटर्स होते हैं ना, लिखने वाले, वो बहुत कंटेंटमेंट में कोई कंटेंट लिखते हैं। अदरवाइज़ वो कंटेंट पढ़ने में ना मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो खाली खाली लगता है। तो जब कंटेंट वाले को कंटेंटमेंट चाहिए, तो हमें डेली लाइफ में, उनको तो एक चैप्टर लिखने के बाद ओके, लेकिन हमें पूरी अपनी लाइफ में क्या चाहिए? संतुष्टता चाहिए, और वो आती है परमात्मा की याद से। और वो याद है, मैं कौन? आत्मा। मेरा पिता कौन? आपके 5 मिनट और ले लें, मेडिटेशन करें, कर सकते हैं, टेंशन तो नहीं। भिंडी रोटी सब्जी वब्जी, यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई। यहाँ से आप जब भी जाओ तो भी घर पहुँच जाओगे, है ना। कितनी भी लेट जाओ तो भी पहुँच जाओगे आराम से। बहन करिए नहीं लेट नहीं जाना ठीक है, कोई ट्रैफिक ही नहीं है, चाहे आधे घंटे में पहुँचो। हमारे से थोड़ी ना है भाई, वहाँ पहुँचना है तो 3 घंटे पहले निकलो, ठीक है। चलिए, तो हम एक बार परमात्मा को याद करेंगे। अभी हम अमरेली आ रहे थे ना, तो फ्लाइट बिल्कुल मिस ही हो जाती, बिल्कुल मिस हो जाती। 3:30 बजे का बोर्डिंग टाइम, मतलब 3:30 बजे फ़्लाइट का टाइम है पूरा, और 3:05 पे भाई ने मुझे बाहर छोड़ा एयरपोर्ट पे। मैंने कहा भाई आज तो फ़्लाइट मिलेगी, बाकी मिले ना मिले, आज मिलेगी। कह रहे आप इतने कॉन्फिडेंट हो? मैंने कहा देख लेते हैं, चलते तो हैं। ना बोलूँ तो सारी ना बोलने लग जाएंगे, क्योंकि अंदर मन में आ रहा है लेकिन बोला नहीं। फिर वहाँ पे टर्मिनल के मैनेजर को फ़ोन किया, वो कह रहे हैं आप लोग क्यों नहीं टाइम से निकलते ये? मैंने कहा भाई अभी जितना सुना लो, लेकिन अभी आप मुझे बताओ करना क्या है। कह रहे अब लगेज तो ऐसा है कि आपको कैरी करने नहीं देंगे, आप अमरेली पहुँच जाओ और वहाँ पर ना फिर वहीं पे वेट करना, अमरेली एयरपोर्ट पे आपको भेज देते हैं। मैंने कहा भाई बिना मैं सामान के जाऊँगी कैसे? कह रहे थोड़ा बहुत उसमें कैरी कर लो। मैंने कहा ठीक है चलो। वो थोड़ा सा ना फ़न करके कर रहे थे, कह रहे हैं देखते हैं। कह रहे ठीक है दीदी, फिर वहाँ पे दूसरी फ़्लाइट आएगी राजकोट में। मैंने कहा पता नहीं कब आएगी फ़्लाइट, आएगी नहीं। कह रहे वहाँ वेट करना। कुछ भी नहीं है, बट क्या है, हाँ आप अपना अटेंशन रख के, ये जो क्रिएट होता है ना धीरे धीरे प्रेशर, ये फिर उसमें जाता है। बट अगर हम कॉन्शियसली वर्क करेंगे ना कि होगा तो वो होगा, पर इसको गलत सेंस में लेंगे तो वो गलत ही है। अब ये सोचे कि मैं हर बार ही सोचूं कोई बात नहीं अभी भी मैं 3-5 में पहुंचूंगी मिली, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको बिफोर टाइम पे उस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, जिसके लिए हम कहते हैं स्ट्रेस क्यों होता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं है। टाइम जहाँ मैनेज हो जाएगा वहाँ पर, और टाइम मैनेजमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि सेल्फ मैनेजमेंट नहीं है। तो सेल्फ को मैनेज करने के लिए हमें उस परमात्मा को ध्यान लगा कर याद करना पड़ेगा, अपने पे ध्यान रखकर। तो भाई अब आराम से शांत होके हम सब मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। चलिए, नहीं बैठ के नहीं, खड़े होके नहीं करना, बैठ के करना है। चलिए सभी सीधे हो जाए। अच्छा ये वाला ग्रुप, इस वाले ग्रुप को देखो और थोड़ा स्माइल पास कर दो और थोड़ा पूछ लो आप सब ठीक है? ओके, शॉर्टकट में ही पूछ लो चाहे। अच्छा अब ये वाला ग्रुप इस वाले ग्रुप को पूछो, ठीक है। भाई को प्रमोशन मिल रही जल्दी, हाँ ठीक है, पूछ लो। ओके, हाँ पीछे से भी पूछो, ठीक है। आपको ठीक ठाक लग रहे सारे? अच्छा अब एक दूसरे को पूछो, ओके है, मन ठीक है, मन अभी शांत है, पूछ लो, है ना। अपने प्यार से, जो मीठा मीठा वे होता है ना आपका, उस प्यार से पूछ लो। क्योंकि जब हम ये पूछते हैं ना, तो इसको हिंदी में कहते हैं अपनापन। जब ये अपनापन आता है ना, तो माँ को स्ट्रेस नहीं होता बच्चे को देख के, उसको प्यार आता है कि मैं इसको कैसे ठीक कर दूँ ताकि ये इस पेन से निकल जाए। तो हर एक के अंदर थोड़ा थोड़ा जो भी दर्द है उसको निकालने के लिए मैं खुद हूँ कि मैं उसको कर सकती हूँ, और उस खुदा के साथ मुझे जुड़ने के बाद मैं वो ठीक ऑटोमेटिकली कर सकती हूँ, ठीक है। चलें
अब बात नहीं करेंगे कोई भी, प्लीज़ बिल्कुल बात नहीं करेंगे और फ़ोन्स बिल्कुल अटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ओनली 7 मिनट्स वी हैव, ठीक है? तो बिल्कुल सीधे होके बैठेंगे, रिलैक्स होके बैठे। अगर आपको अपनी आंखें बंद करनी है ना, तो आप अपनी आंखें बंद कर लें। गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ दें, सांस लें और सांस छोड़ दें। महसूस करें इस वातावरण में मैं अपनी बॉडी को एकदम हील करता जा रहा हूँ और मेरी हीलिंग मेरी फीलिंग को ग्रेट बनाती जा रही है। धीरे धीरे मेरी अच्छी सोच, मेरा अच्छे संकल्प, मेरा सबको सुख देने का विचार मेरे मन को एकदम रिलैक्स करता जा रहा है। आज से, अभी से मैं जागृत होकर अपने आप को सुन रही हूँ और वो डॉक्टर, अंदर का डॉक्टर मुझे आंतरिक सुख दे रहा है और धीरे धीरे मैं शांत आत्मा, शुद्ध आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, तनाव से मुक्त आत्मा अपनी आत्मा को चार्ज कर रही हूँ। मेडिटेशन, परमात्मा को याद करना, इस विचार से ही मेरा मन पावरफुल बन रहा है और धीरे धीरे मेरे जो भी थॉट हैं ऊंचे उड़ने के, अपने आप को बहुत अच्छा रखने के, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के, इस ऑफिस को मिलकर चलाने के, मिलकर रहने के, सब मेरे प्योर थॉट्स पूरे हो रहे हैं और मेरा अंदर का शांत मन मेरे परिवार को भी सुकून दे रहा है। शुक्रिया परमात्मा, आज के इस प्रोसेस के लिए, आज के इस ग्रैटिट्यूड के लिए, और शुक्रिया मेरे सीनियर्स, शुक्रिया मेरी फैमिली जिसने मुझे तनाव से मुक्त होने का रास्ता बताया। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप। अपने दिल पे हाथ रखें, अपने आप को रिलैक्स करें। से टू योर सेल्फ, मेरी बॉडी, मेरा मन बहुत शांत हो गया है। अपने फ्रेंड्स को देखें, बहुत प्यार से उन्हें कहें थैंक यू। से टू देम, हाथ मिला के, हाथ जोड़ के कहें थैंक यू, आप मेरे साथ 1 घंटा यहाँ पर बैठे रहे, आपका दिल से थैंक यू, और आप शांत आत्मा हैं, कह दीजिए, ठीक है। व्हाट गोज ऑफ सेइंग नहीं हैं, ठीक है। सो ओम शांति एंड थैंक यू ब्रदर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ अस, नॉट टू मी ओनली बट हम सबके लिए ये अपॉर्चुनिटी आपने दी। थैंक यू अमरेली के हमारे किंजल बहन और हमारे योगेश भाई और उनकी टीम।